नमस्कार, बिंदु भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। कि आपके आने के बाद, सिविल सर्जन बनने के बाद उनके घोटाले की फाइलें आप खोल रहे हैं, जिस वजह से आपको परेशान करने का षड्यंत्र करते हैं। आप वास्तविकता पे आप आए, आपने सही कहा। क्यों? क्योंकि शासकीय निधि की सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व है। अगर मेरे यहाँ रहते शासकीय निधि का दुरुपयोग हुआ या उसका गबन किया गया या उस नियम विरुद्ध कोई भी पेमेंट किए गए हैं, उसकी तो मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भी करूंगा। और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी जो सेवा से बर्खास्त हैं उनका 61,81,000 रुपये विड्रॉ किया है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। और दूसरा, उनको मैंने संविदा नियुक्त में ज्वाइनिंग नहीं दी है। इसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर गुटबाजी करा रहे हैं, कर्मचारियों को भड़का रहे हैं और इस तरह के ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर रहे हैं। एक बात ये पूछना चाह रहा था कि जिन ओंकार सिंह कचुली ने वीडियो ऑडियो वायरल किया है, उनका कुछ उसके संबंध में आप किया रखना चाह रहा था। उसके संबंध में मेरा यही कहना है कि अधिकारी और उसके मातहत कर्मचारी, उनके बीच में एक अनुशासन होना चाहिए। और अगर कोई अनुशासन नहीं मानता है तो उसके ये दुष्परिणाम होते हैं। चूँकि यहाँ पर अभी पिछले कई 8-9 महीने से डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी विराजमान थे और उन्होंने टेक्नीशियन की ड्यूटी पैथोलॉजी से ब्लड बैंक में लगाई। उसमें उनके अपने निहित स्वार्थ रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, जबकि वो ब्लड बैंक का स्टाफ नहीं है, पैथोलॉजी का स्टाफ। तो उसको 8-9 महीने से उन्होंने अटैच कर रखा था। और जब से मैंने चार्ज लिया 1 अप्रैल से, तब से मैं देख रहा हूँ कि इनकी लगातार मेरे पास शिकायतें आती हैं। देखिए, हमने ओथ ली है, चिकित्सक बनने के पहले एक ओथ ली जाती है कि चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, हम मरीज की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, अपने कष्ट को भूलते हुए। यह हमारा चिकित्सीय दायित्व है, सभी चिकित्सकों का दायित्व है। अब देखिए, जब कभी अव्यवस्थित आदमी व्यवस्था बनाने की कुर्सी में बैठता है तो वो पूरे विभाग में अव्यवस्था फैला देता है। और उसी का दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के बाद। क्योंकि जब से मैंने ज्वाइनिंग की, कैंसर पेशेंट को मैंने लिख के दिया फ्री ब्लड, डायलिसिस में पेशेंट मर रहा कोई नहीं है तो उसके लिए फ्री ब्लड दिया। ये मेरा नैतिक दायित्व है। और GSY के लिए नियम है कि भाई अगर उनके साथी नहीं दे रहे हैं खून तो हमें देना है। और अगर हमारे पास उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में खून है, तो हमें फ्री ब्लड देना है। उसके बाद तात्कालिक व्यवस्था भी, उसके बाद फिर हम बोलेंगे उसको कि लाओ भाई तुम डोनेट करो। पर अभी तो मरीज की जान बचाना जरूरी है। जिस मामले में ओंकार सिंह कचुली ने वो किया है, वायरल किया है अपना वीडियो, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ऊपर मेडिकल वार्ड में मरीज भर्ती था, उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था, 3.4, यानी वो मरने के कगार पे था। तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि सर इसका ब्लड कोई अटेंडेंट है नहीं साथी, जबकि वो कह रहे हैं उनके साथ 4 साथी थे, जबकि कोई साथी उसके साथ नहीं थे। मैंने खुद जाके मरीज को देखा, उनसे बोला भी कि अगर तुम खून दे सकते हो तो दे दो, नहीं बोले साहब हमारे पास कोई नहीं, अगर मिल जाए। ये बात लोगों के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लोग मुझे आज भी पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 30 से 32 साल उनकी सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है। और आज तक मेरे खिलाफ कोई भी शिकायतें नहीं है, ना मेरे खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, ना मेरे खिलाफ कोई न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है, ना मेरी कोई इंक्वायरी चल रही, ना मैंने आज तक कोई विभागीय इंक्वायरी को फेस किया। पर इस संबंध में मैं जरूर, जब आपने सवाल किया कि कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरती है, और उसमें हमारे सबसे बड़े भूतपूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह हैं, जिनके खिलाफ मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उनके सिविल सर्जन के आदेश को, जो उन्होंने फर्जी तरीके से लिया था, उसको निरस्त कराया। हमारा दूसरा सवाल है सर, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी रिटायर हो चुके हैं जी, फिर उनका यहाँ पे क्या इंटरफेयर है? नहीं, उनका कोई रेफरेंस नहीं, वो ये कॉलोनी में भी रहते हैं, वो बंगला भी खाली हो जाएगा 3-4 महीने के अंदर, 3 महीने हो ही गए हैं। पर उनकी ये आदत और उन्हीं के भड़काने में ये ओंकार सिंह नाम के जो टेक्नीशियन हैं, इन्होंने ये पूरा एक संरचना रची इसकी कि किस तरह से इसको 3 घंटे तुम ब्लड क्यों नहीं दे रहे। सर, गाली गलौज का जो वीडियो वायरल हुआ, ये स्टाफ के अंदर की बात थी, लेकिन ये वायरल क्यों हुआ? इसके पीछे क्या साजिश है, क्या सर? मैं वो बता रहा हूँ कि ये एक तो किसी भी जूनियर को, कर्मचारी को अपने अधिकारी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। अगर की गई है तो ये एक षड्यंत्र है। और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं कर रहे, जब वो अपनी खुद गाली गलौज कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं,
उसको तो उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया। और जहाँ से, और इसके पीछे भी मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर देवेंद्र सिंह का है। क्या चाहते हैं वो कि आप सिविल सर्जन तरीके से विड्रॉ किया, अनुमति नहीं मिली शासन से, वो सेवा से पदच्युत हैं, वो भी खुद फर्जी तरीके से संविदा नियुक्ति लेके आए। मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उच्च कार्यालय को इनकी वास्तविक जानकारी भेजी कि इनको संविदा नियुक्ति इसलिए नहीं मिल सकती कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इनका पेंशन प्रकरण फाइनल नहीं है और इनकी विभागीय जाँच जिला स्तर और संचालनालय स्तर से जारी है, तो इनको अनुमति नहीं दी गई। और संविदा नियुक्ति में स्पष्ट लिखा है कि जिस भी चिकित्सक के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हैं उन्हें संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर वो फर्जी तरीके से लेते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सर इतनी दिक्कतें